तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जौहर। कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों फाइनली आज मैं बताने वाला हूँ कि सीटेट एंड टेट क्या होता है। ये जानते हैं सबसे पहले टेट। टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी किसी भी स्टेट में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो उस स्टेट का स्टेट या टेट पास करना पड़ेगा। जिससे एमपी में, अगर मध्य प्रदेश में आप नौकरी लगना चाहते हो तो एमपी में एमपीटीईटी वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 यानी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 का मतलब ये हुआ कि अगर आप 11th 12th के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, यानी आप हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, तो आपको वर्ग 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा। प्लस एमपी वर्ग 2, एमपीटीईटी वर्ग 2 का मतलब यह है कि एमपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2, यानी अगर आप 6 क्लास से 10th क्लास के बच्चे का अगर आप पढ़ाना चाहते हो और अगर 6 प्लस 10th के टीचर बनना चाहते हो तो आपको एमपीटीईटी वर्ग 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी मैं अभी पात्रता परीक्षा की बात कर रहा हूँ। एमपीटीईटी वर्ग 3 का मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एमपी वर्ग 3 यानी 1 to 5th यानी पहली से 5वीं तक के बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो एमपी में वर्ग 3 पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर रेट पेपर 1 अगर क्वालिफाई करते हो राजस्थान के यानी राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसे रेट कहा जाता है। रेट में पेपर 1 अगर क्वालिफाई करते हो तो आप 1 to 5th यानी पहली से 5वीं तक के बच्चों को प्राइमरी लेवल पर पढ़ा सकते हो। अगर 6 to 8 के लिए अगर आप जाते हो तो रेट पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं मिडिल लेवल का, तो आप 6 to 8 या 6 to 10 के टीचर बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से अगर आप उत्तर प्रदेश में भी अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे यूपी टेट होता है। यूपी टेट पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का मतलब प्राइमरी लेवल और पेपर 2 का मतलब 6 to 8 मिडिल लेवल के लिए होता है। ठीक है, ऐसे ही हर स्टेट में पेपर 1 पेपर 2 होता है, जहाँ पे पेपर 1 का मतलब प्राइमरी टीचर के लिए पात्रता परीक्षा प्लस पेपर 2 मिडिल लेवल के लिए पात्रता। ठीक, अब बात करते हैं, आपको टेट समझ में आ गया होगा। जैसे एमपी में एमपी टेट होता है, यूपी में यूपी टेट होता है, बिहार में एस्टेट होता है, ठीक है, एंड हरियाणा में एस्टेट होता है, हिमाचल प्रदेश में एस्टेट होता है, छत्तीसगढ़ में सीजी टेट होता है, महाराष्ट्र में एमएच टेट होता है। ठीक इसी प्रकार से सभी अपने अपने स्टेट के हिसाब से टेट एग्जाम होती है। अब बात करते हैं सिटी की, तो सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या कहें सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो भारत के सभी राज्यों में एलिजिबल तो नहीं है, लेकिन अगर आप केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो, आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो, आप एकलव्य आवासीय मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की तैयारी करना चाहते हो, या फिर आप DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत जो दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल है, अगर वहां पर भी अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको सीटेट की आवश्यकता होगी। और सीटेट में ये खासियत अगर है कि अगर 91 नंबर यानी 90 प्लस नंबर से अगर आप क्वालिफाई करते हो, जैसे ओबीसी हो गया, ST SC, अगर ये इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, प्लस आप 90 प्लस नंबर से अगर क्वालिफाई करते हो तो जिस भी स्टेट में अगर वो टेट लग रहा है यानी जो सीटेट एलिजिबल है तो वहाँ पे जनरल के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। जैसे अभी यूपी और बिहार में एलिजिबल है, यानी जिसका अगर 90 प्लस नंबर से अगर क्वालिफाई है तो वो बिहार में और यूपी में वो डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएगा। यानी वहाँ की पात्रता परीक्षा होती है, जो स्टेट होता है, टेट होता है वहाँ का, वो क्वालिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आई होप यह वीडियो समझ में आ गया होगा, आप सीटेट और टेट में दोनों अंतर समझ गए होंगे। तो अगर आप टेट की तैयारी करना चाहते हो तो आप स्टेट में ही नौकरी कर पाओगे, और सीटेट की तैयारी करना चाहते हो तो आप स्टेट प्लस सेंट्रल में भी नौकरी पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।